अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट लेक्चर में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमने चैप्टर 5 जो है अपना कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 इसमें से हमने कोई सवाल नहीं छोड़े, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मैंने एक वोटिंग भी रखवाई थी, वहाँ पे बहुत कम वोट आए थे वैसे तो, लेकिन इसकी तैयारी करने के बाद मुझे पता लगा है कि वहाँ पे 60% जो है, या हो सकता है अभी थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज हो गया हो। मैंने जो वोटिंग रखी थी वो सेट्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बीच की रखी थी, ठीक है। तो सेट्स बढ़ेगी, वहाँ पे बढ़ गए, लेकिन मैंने उससे पहले ही जो है ये लेक्चर प्रिपेयर कर लिया था, ठीक है। तो सॉरी, सेट्स जो है हम लोग इस चैप्टर के बाद कंप्लीट कर लेंगे। इसकी रिक्वेस्ट वैसे बहुत आई है मेरे पास, ठीक है। अलग से रिक्वेस्ट आई है बहुत ज़्यादा कि सर आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करवाएं। अच्छा, ये तो ये चैप्टर जो है ना, इसके अंदर ये समझ लो कि शुरू से जो एडिशनल मैथमेटिक्स लेता है और ओ लेवल मैथमेटिक्स, सही है, उसके अंदर भी ये चैप्टर जो है वो लोगों के लिए नाइटमेयर होता है, ठीक है। सर हमें समझ नहीं आ रहा कोऑर्डिनेट कहाँ से आ रहा है, सही है, लाइन किस तरह बन रही है। अच्छा, वहाँ ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बेसिक है वो, वहाँ पे इतना तो उसने पूछा ही नहीं हुआ आपसे, कुछ भी नहीं पूछा हुआ। लेकिन जो ये है एडिशनल मैथमेटिक्स चैप्टर 7, यहाँ लोगों के लिए नाइटमेयर इस वजह से है क्योंकि मुझे भी याद है, मैंने जो है वो 2009 में अपना पेपर दिया था ओ लेवल एड मैथ्स का, जब मैं ओ लेवल्स कर रहा था अपना। तो उस टाइम पे 2 to 3 लाइन्स का उसने क्वेश्चन दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। छोटा सवाल देता है आपको और वो सवाल था तकरीबन 8-10 नंबर का था मेरे ख्याल से वो। उसका जो आंसर था, ठीक है, वो 3 to 4 पेजेस में आया था। इतनी वर्किंग करवाई थी उस 3 से 4 लाइनें में उसने। अच्छा, वो जो 3 से 4 लाइन थी उसके अंदर पूरा चैप्टर था ये 7.1, 7.2 से लेकर 7.8 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो बहुत डिटेल से लेके चलें। हर सवाल को मैं आपको बहुत डिटेल से कोशिश करूंगा कि समझाऊं। अल्लाह ने जो है वो बहुत हिम्मत दी है कि हमने जो है वो पिछले 3 चैप्टर बल्कि 4 चैप्टर्स 2 to 5, 1 तो मैंने नहीं करवाया, 2 से लेकर 5 तक सारे सवाल हमने किए हैं और कुछ छोड़ा नहीं है, सही है, सिवाय उन जो है ना ग्राफ के सवालों के, ग्राफ प्लॉटर के सवाल जो आते हैं वो हमने नहीं किए थे, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं इस चीज़ का। ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो आपको मैं देखो यहाँ पे पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ा सकता है एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि 7.1 स्टार्ट होने से पहले आपको जो जो बातें पता होनी चाहिए वो मैं बताऊँगा आपको पहले, उसके बाद 7.1 हम कंप्लीट करेंगे। उसकी अगली वीडियो में अगर ज़रूरत पड़ी तो अलग वीडियो बनाने की, तो जो कॉन्सेप्ट रह जाएंगे 7.2 के लिए जो काम आएंगे वो वहाँ पे बताऊँगा आपको मैं पहले, और उसके बाद 7.2 स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। इससे होगा कि आपको लाइन वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तो लाइन वाइज आप लोग देखते जाएंगे और आपको जो है वो सवालों से पहले जो चीज़ हमें जो है वो आपको चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, वो पता होगा, और उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किस तरह करना है सवालों में वो लिंक भी पता होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग जो है कार्टेशियन प्लेन इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, ग्राफ जो आपका ग्राफ होता है, वाई एक्सिस क्या होती है, लाइन बनती कैसे है, कहाँ शुरू होती है कहाँ एंड होती है, उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, और इन दी एंड मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये 2 चीज़ें। अच्छा, मिड पॉइंट जो है वो 7.2 के अंदर है, ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बता दूंगा क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है उसका, उसमें कुछ है नहीं। इस 7.1 स्टार्ट करने से पहले आपको जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया और उसको समझने की जो टेक्निक है वो समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो वो भी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ पर ना सबसे पहले आपको समझना है कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, ठीक है। हमने चैप्टर 4 के अंदर एक्स एक्सिस को पूरा देखा था, वाई एक्सिस को पूरा देखा था, क्योंकि वहाँ पे कर्व बन रहे थे और टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इस तरह का एक ग्राफ बनाया था, सही, आप लोगों को नजर आ रहा होगा सामने। अब यहाँ पे ना देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आप सवाल को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जब सारे कॉन्सेप्ट पीछे अनकॉन्शियस माइंड में होंगे तभी आप आगे सवाल को जो है वो नए सवाल को प्रॉपर तौर पर जो है हैंडल कर सकते हैं। वरना इस तरह के इस चैप्टर के अंदर सवाल को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मगर हमको पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाए, ठीक है भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो कर लो, पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं और आपको जो है वो टाइमली बेसिस पे ताकि मौसूल हो जाए सारा कुछ, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं। देखो यार, अब यहाँ पर ये जो पूरा ग्राफ दिया है ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो आपको पता है ये कहीं जाके रुकती नहीं है, ठीक है। ये चलता रहेगा, अरबों खरब हो जाएगा, उसके बाद तो खत्म नहीं होगा। सेम टू सेम इसके लिए और सेम ऊपर नीचे इसके लिए, लेकिन हमने काम करना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे एक लाइन बना के दी है, बोलता है ए बी, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, क्या निकालनी है, लेंथ। लेकिन सबसे पहले आप ये समझें, आपको पता होगा कि लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेंथ का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, अगर ए बी की लेंथ निकालनी है
अब फॉर्मूला तो आप लोगों को हो सकता है याद हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये फॉर्मूला एक्चुअल में आता कहाँ से। ये देखो ए बी की लेंथ निकालनी है अगर, तो आप बोलेंगे सर आप लगाएं अंडर रूट, सही है। यहाँ पे कोई लाइन होगी और इधर कोई, अच्छा ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा x2 सॉरी माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को रटवाया जाता है स्कूल में या फिर कॉलेज के अंदर। जितने भी हायर लेवल मैथमेटिक्स पे आप लोग चले जाएं, HEC पे कहीं भी चले जाएं, कॉलेज लेवल, इंटरमीडिएट हो, FSC हो, O लेवल्स हो, A लेवल्स हो, आपको ये चीज़ पता होती है, ठीक है, कि लेंथ अगर मुझे निकालनी है और मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए किसी भी कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिए हुए, जैसे ए का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा जो कि मैं लिख देता हूँ 1,1 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो 6,6 बल्कि 5,5 सही है, ठीक है। ये 2 द स्केल नहीं है भाई, ठीक है, 5,5 ये मैंने लिख दिया। ए के कोऑर्डिनेट 1,1 और बी के कोऑर्डिनेट 5,5। अब आप बोलेंगे सर ए जो है वो आएगा 1,1, मैं इसको बोलता हूँ ये जो है x1 है, ये y1 है, ठीक है, और जो b है वो कितना है 5,5, ये x2 है और ये y2 है। अब x1 y1 x2 y2 इनको अगर आप इस इक्वेशन में रख दें, इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपके सामने ए बी की एक लेंथ आ जाएगी, ठीक है। उसको रख के देख लेते हैं, पहले आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट है डायरेक्ट, लेकिन इसको समझने के लिए आपको मैं समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से, ठीक है। तो उसको रख लेते पहले, कर लो उसको पहले। ए बी की लाइन की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो जरा देखो, अंडर रूट लगाया x2 माइनस x1, x2 कितना है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, कितना होगा भाई 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 32 अंडर रूट। 32 अंडर रूट का जो आंसर आता है, एक मिनट सर मैंने कैलकुलेट नहीं किया भाई, ये आपके सामने रैंडम एग्जांपल रखी हुई हमने, ठीक है। अंडर रूट 32 अगर आप करें तो 4 अंडर रूट 2 आ रहा है, ये यूनिट्स होगा ये, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है मिलीमीटर के अंदर, लेकिन होगा यूनिट्स। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, यूनिट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एरिया नहीं है, लेंथ है, ठीक है। अच्छा ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं, लेकिन अब जरा समझते हैं कि आपको ये बुक के अंदर भी उसने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ जब मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो जरा इसको देखें कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आ कहाँ से है, तो ये कहाँ है, हाँ सर फॉर एग्जाम्पल यार मैं तुम लोगों को बोलता हूँ यार ये लाइन दी है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं पैरेलल लाइन बनाता हूँ एक्स एक्सिस से, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ आगे, इसको हटा दो, ये खलल डाल रहा है बीच में, इसको लिख लेंगे 1,1 है भाई। आप चले यूं, ये पैरेलल है भाई, ठीक है, यहाँ चले आप, यहाँ खत्म हो गया, और उसके बाद एक लाइन बनाता हूँ बी से जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है बेटा, ठीक है, ये बना दिया। अब जरा देखो ये जो है पूरा, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको पता होगा, आपने वो मैथ्स पढ़ी हुई है, आप एड मैथ्स के स्टूडेंट है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी होता है, ठीक है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी और बी हमेशा ये वाले होते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर तो एंगल ये वाला है तो सामने वाला पी होगा और नीचे वाला बी होगा, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर एंगल ये वाला है तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर के साथ जो बेस बना रहा होता है वो बेस होता है, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री बना रहा होता है परपेंडिकुलर के साथ, वो बेस हो जाता है। लेकिन फिलहाल उस चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पे एंगल का कोई मसला नहीं है फिलहाल, ठीक है, बाद में आएगा, इस चैप्टर के अंदर शायद है भी नहीं वो। तो अगर देखें, मैं बोलता हूँ यार ये हाइपोटेनस है, ये होता है भाई राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो देखेंगे हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये ऐसे होता है कुछ, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो, अच्छा ये देखो h जो है, h आपको नजर आ रहा है, h जो है वो ए बी है, तो आप रिप्लेस करें था ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा परपेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ मैं, बी से लेकर यहाँ इसको x बोलते हैं, ठीक है, ये जो ब्लैक में x लिखा हुआ है, बी एक्स की जो लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो जरा बी एक्स की लेंथ देखने के लिए मैं क्या करूँगा, सर आप बोलेंगे करेंगे, ये देखें यहाँ पे 5 आ रहा है, और x की जो अगर मैं आगे चला जाऊँ y एक्सिस तक तो ये 1 आ रहा है, तो ये जो पूरी लेंथ होगी ये वाली, ये b से लेकर x तक की होगी, यानी कि 5 से लेकर 1 तक, 4 3 2 और 1,
ये 4 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। आपने लिखा सर ये 4 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ समझ आएगी, आ गया होगा। अब तुम लोग की आवाज़ मुझे तो नहीं आ रही, लेकिन आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, मसला नहीं है। अच्छा, ये जो है ये वाला आपने परपेंडिकुलर यहाँ से देख लिया वाई एक्सिस से। अब अगर आपको ये लेंथ चाहिए तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, ये भी और ये भी। तो यहाँ से आप नीचे आएंगे तो 1 आ रहा है और इधर 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस होगा कितना, 5 से लेकर वहाँ तक, फिर 4 आएगा, 4 यूनिट्स। इसका मतलब है सर कि अगर मुझे एच का आंसर निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है, तो मुझे किससे, विद रिगार्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मुझे परपेंडिकुलर जो है कितना रखना पड़ेगा, 4 यूनिट्स, क्योंकि ये 4 आ रहा है ना यहाँ पर, ये 4 है और ये वाला भी 4 है, ये 4 आ रहा है, ठीक है, यूनिट्स में। ये भी 4 रखना पड़ेगा और ये भी 4 रखना पड़ेगा, रख दो, ठीक है। अब देखें जरा, 4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ए बी निकालने के लिए मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा और उसके लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। ये लगाया और इधर भी ए बी इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 16, ये क्या 32। इसका जो आंसर आ रहा था थोड़ी देर पहले वो 402 आ रहा था। भाई देख लें, ये वही फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने खोला था। वो फॉर्मूला एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मैंने सबसे बताया क्योंकि देखो लेक्चर में एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ भाई जितनी मुझे मैथ्स आती है, जितना मैंने पढ़ा है, बहुत थोड़ा ही पढ़ा है, सही है। बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह लेक्चर मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो हमने जितना सीखा है तो हम उतना आपको कम से कम सिखा दें, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो पीछे रिवर्स करके खुद देख लीजिएगा, रिवाइंड करके। तो ये यहाँ से आता है, ठीक। लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो भाई इतनी आ रही है, ठीक है। आप पाइथागोरस सिर्फ इस तरह याद रखिएगा कि अगर आपको फॉर्मूला भूल भी जाता है पेपर के अंदर, तो आपको कम से कम ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में आ कहाँ से रहा था, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया, और क्या था इसमें, हाँ अब देख लेते हैं इसका मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट जो होता है ना, मैं इसको चलो हो गया ना, इसको किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए, अच्छा इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है सारे। वहाँ होगा क्या, यहाँ पर ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इसके बिल्कुल बीच में, तो इधर ही ट्रायंगल बनेगा और इधर एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक। ये मैंने आपके सामने कर दिया। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए अब आपको ये और ये देखना पड़ेगा, तो उसके बाद ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चक्कर में ना पड़े, आप एक काम करें, ये इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए जो है ना फिलहाल बेहतर है। पाइथागोरस थ्योरम वाला मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, कोई मसला नहीं उसके अंदर। ए बी का अगर कोऑर्डिनेट आपको आपके मौजूद है तो एम पी का फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये लगाएंगे आप, एम पी इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ए, अच्छा कोऑर्डिनेट लिखना है भाई, ए कितना भी 1 कॉमा 1, बी जो है वो 5 कॉमा 5। अच्छा, मिड पॉइंट जो है ये 7.2 में, ठीक है। इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स देख लेंगे वो क्या बोल रहा है आपको। चलो ये देखो, इसको बोल दो x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। x1 प्लस x2 ये 6 होगा, 1 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा, ये एमपी भाई, मध्य प्रदेश नहीं है, अगर कोई इंडिया से देख रहा है तो मध्य प्रदेश नहीं भाई, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मसला नहीं है। y2 प्लस y1 यानी कि 5 प्लस 1 दोबारा अपॉन 2, ये 6 अपॉन 2 हो जाएगा और ये भी 6 अपॉन 2 हो जाएगा। 3,3 आ रहा है, 3,3 ये आ रहा है भाई, यहाँ हमने मार्क किया था, देख लो पहले से मार्किंग मौजूद है, अभी थोड़ी देर पहले किया हम लोगों ने, अंदाजे से किया था वैसे तो, लेकिन 3,3 पे ही आएगा, ठीक है। इस पूरे का आधा ये पॉइंट, ठीक है। जितनी लाइन यहाँ पर होगी उतनी लाइन यहाँ पर भी होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट तो खत्म हुआ कार्टेशियन प्लेन का और इन सब चीज़ों का। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि यार अगर आपको ट्रायंगल दिया हुआ हो तो आपने किस तरह उसको देखना है, और एक ही ट्रायंगल के अंदर अगर आपको परपेंडिकुलर निकालने को बोल दे तो आपने उसके लिए क्या करना है, ठीक है, देखेंगे। चलिए ये ट्रायंगल्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह काम आएंगे, सही है। अच्छा, एग्जाम्पल उसमें दी हुई है, मैं वो करवा नहीं रहा फिलहाल, हम लोग डायरेक्ट जो है सवाल की तरफ चलेंगे इसके अगले लेक्चर में, सही। तो आप फिलहाल इसको देख लें कि अगर आपको एक तो इसका एरिया, ठीक है, एक ही ट्रायंगल के अंदर दो तरीके हो सकते हैं एरिया निकालने के, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लें ताकि फिर मैं एक ही ट्रायंगल बनाने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि भाई उसका एरिया किस तरह निकालना है, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हमेशा बात याद रखिएगा
कि ट्राइंगल का एरिया वैसे होते हैं दो, ठीक है। एक होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा हो सकता है कि ये वाला आपसे यूज ना करवाए जो अब मैं आपसे जो है डिस्कस करूंगा, ये वाला जो अभी लिखने वाला हूँ, ये ओ लेवल मैथ्स के अंदर है, ठीक है। ये ऐसे होता है कुछ 1/2 इंटू ए बी साइन सी, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है जी। ए बी कोई भी दो लेंथ हो सकती हैं, और साइन सी यानी कि सी की जो लेंथ होगी उसके सामने वाला एंगल वो लेना होता है आपने। फिलहाल ये आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर कभी आएगा तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। आपके पास ये वाला है, इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन इसको मेंटली यूज़ करना है भाई। कहाँ किस तरह यूज़ करना है वो ज़रा देखें आप। देखो बात सुनो, करना क्या है, एक एक करके इस ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं, एक एक ट्रायंगल को, कि अगर ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा। भाई देखो 90 बना रहा है, इसके लिए तो बहुत आसान है राइट एंगल के लिए। इसके लिए अगर आपको बेस चाहिए तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ट्रायंगल की बेस हमेशा ये रहेगी, ठीक है जी, ये बेस होगी। अच्छा एक और बात, इसके लिए हाइट हमेशा ये वाली होगी, जो कि बेस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये हाइट के साथ, हाइट और बेस आपस में 90 डिग्री बनानी चाहिए लाजमी, ट्रायंगल कोई भी हो, ठीक है। ये तो इसके लिए आ गया, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है। अब बी पे आओ जरा, देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये है कि भाई इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। और ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, मुझे इससे कुछ करना नहीं है। और एक और बात, इन दोनों के एंगल भी सेम होते हैं, ये वाले अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। और ये एंगल इन दोनों से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों से अलग होगा। और इन तीनों को प्लस करूंगा तो खैर 180 ही बनता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 180 रहता है हमेशा, ये बात याद रखिएगा। सर इसका एरिया कैसे निकालूं? बेटा एरिया निकालने के लिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया कि हर ट्रायंगल के लिए आपको बेस के साथ जो हाइट चाहिए होगी वो उससे 90 डिग्री बनानी चाहिए, ठीक है। जरा देखना, ये आ गई, ये 90 डिग्री बनानी, ये हाइट होगी, और यहां से लेकर यहां तक टोटल बेस होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा सर उसका क्या करूं? भाई देखो इसके लिए ना ये इरेगुलर ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो इसमें डिपेंड करता है कि आप लोग बेस क्या ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला सिनेरियो कंसिडर करो सर, मैं बोलता हूं यार ये बेस है, ठीक है। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि जो हाइट होगी वो बेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपने बेस इसको लिया, यानी इस लेंथ के साथ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो ये पूरी लाइन आ रही है इसके साथ वो लाइन जो कि हाइट होनी चाहिए वो 90 डिग्री बनाए। तो ऐसे होगा कुछ, यहां से स्टार्ट होगी, ये हाइट होगी, देख लो 90 डिग्री बनाना बेटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक। लेकिन डिपेंड करता है अगर ऐसा ना हो सर फिर क्या करूंगा, जरा इसको यहाँ बनाओ दोबारा, ये देखो वो मैंने स्केल से बनाई थी भाई, तो जरा थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। अब आप बोलते हैं कि सर बेस ये वाली नहीं है, अब बेस में ये रख रहा हूं, बट ठीक है कोई मसला नहीं है। तो आपको यहां से चलना पड़ेगा, यहां से इस कोने से, ये 90 होगा तो ये हो जाएगा। अच्छा ये निकालते किस तरह है वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन हमको सवालों में करेंगे, आप लोग फिलहाल जो है ट्रायंगल समझ लें, क्योंकि ये आगे सवालों के अंदर बहुत आ रहा है, सही है। उसने बना के भी नहीं दिया हुआ आपको, बना के नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसने जो है सवाल दे दिया कि भाई सवाल है ये कोऑर्डिनेट्स है, सही है, इसको मार्क करें। अच्छा मार्क करने का भी नहीं बोला हुआ, ये अब आपकी जो है वो जहनियत होगी कि आपने मार्क करना है या नहीं करना है। फिलहाल इसको समझ लें, ठीक है। इसको बेस रख के देख लिया ये हाइट होगी, इसको बेस रख के देख लिया ये हाइट होगी, ये वाली। अब देखते सर इसको बेस रखे तो क्या हाइट होगी, देखो दोबारा बना लो इसको, ये बेटा बात हो रही है इरेगुलर की, ठीक है। इसको रख लिया, इसको भी रख लिया, अब इसको रखो, तो भाई इसके लिए ये ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक टोटल बेस है पूरी, ये हमेशा याद रखना बेटा बात, ठीक है। ये बात कहीं भूलना नहीं, ये काम करो रेड से बना दो, यहां से लेकर यहां तक टोटल बेस है, यहां से लेकर यहां तक टोटल बेस है, टोटल बेस रहेगी और उसके साथ 90 बनेगा, ठीक। तो भाई ये था आज का, ये ट्रायंगल समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि आगे के सवालों के अंदर से बहुत पूछा हुआ है। अच्छा इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो 7.1 का बाकायदा आगाज कर देंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में 2 से 3 सवाल लेके चलूँ मैं, क्योंकि देखो उसमें जो है ना वो पूरा डायग्राम बनाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग
करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक एक आराम से आपको करवाऊँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से, अगर मैंने जल्दी कराना शुरू कर दिया ना भाई और आपको भी समझ नहीं आया, तो हो सकता है कि बाद में आपको टीचर हो सकता है अवेलेबल ना हो आपका, तो एक ही दफ़ा रिकॉर्डिंग करनी है यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर, तो अच्छे से बंदा कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेहरबानी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो उसको लाइक कर दें, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है वो आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं अभी इस लेक्चर के सारे 7.8 तक इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर हिम्मत दी तो इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 7.1 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।